हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लोगों का डिमांड है कि आप कॉलेज के बारे में बताइए। क्या उनकी फीस होगी, टॉप कॉलेज क्या हो सकती है, कॉलेज का अगर बॉन्ड है तो क्या है, काउंसलिंग में कॉलेज सिलेक्ट कैसे करें, सब बताने वाला हूँ। और ये बताने के बाद आप खुद कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा और ये वीडियो पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप खुद जो है किसी से सवाल ना पूछना पड़े आपको। आप खुद जो है कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, खुद कॉलेज के बारे में जान सकते हैं, उसकी फीस क्या हो सकती है, सब चीज डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से बताने के लिए मुझे आपको कंप्यूटर स्क्रीन में लेकर जाना पड़ेगा। देखिए, आप ये मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मोबाइल के स्क्रीन में नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कंप्यूटर के स्क्रीन में बता रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर के स्क्रीन में बड़ा बड़ा दिखेगा, जिसके वजह से बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मैं हूँ विकास कुमार सिंह, स्टूडेंट ऑफ 3rd ईयर BAMS, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी। तो चलिए चलते। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्रोम खोल लेना है। तो जैसे ही क्रोम खुल जाएगा तो इसमें हम लोगों को सर्च करना है AACCC। तो AACCC, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको सर्च कर लेना है और उसके बाद हम लोगों को यहाँ क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा PG काउंसलिंग और एक है UG काउंसलिंग। तो हमें जो है UG काउंसलिंग पे क्लिक करना है। PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट और UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। तो BAMS जो है या फिर BUMS जो भी है, ये सब जो है अंडर ग्रेजुएट में हम लोग काउंसलिंग करेंगे। तो जैसे आप जो क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए, जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो है अभी क्या है कि ये अभी अपडेट हुआ नहीं है। ये जो भी दिखा रहा है आपको 2019 का दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे 2019, आप यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, ठीक है। फाइनल मॉपअप UG जो है वो आप देख सकते हैं 2019 का ही दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके। तो देखिए 2019 का जिस समय काउंसलिंग हुआ था, अभी जो है वो ओवर हो चुका है। न्यू रजिस्ट्रेशन इज ओवर आपको दिखा रहा है। ठीक उसी तरह कैंडिडेट लॉगिन में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अलॉटमेंट लेटर ये जो भी है, ये सब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों को कॉलेज के बारे में समझना है। तो देखिए, फ़िलहाल के लिए मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये जो है ये होम बटन है, सॉरी ये जो है ये होम पेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं होम में क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ नहीं, यही खुलेगा आपको, ठीक। दूसरा ये है कि काउंसलिंग स्कीम। आप अगर काउंसलिंग स्कीम में जाएंगे तो देखिए, काउंसलिंग स्कीम में जाएंगे तो काउंसलिंग स्कीम में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा प्रोसेस। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 पेज आपको खुल जाएगा। 3 पेज में अलग अलग है। पहला पेज में आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक। या तो गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस है और या प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट, इन तीनों का जो काउंसलिंग का प्रोसेस है कुछ इस तरीके से है, आप लोग जो है जाकर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या नेशनल इंस्टीट्यूशन UG काउंसलिंग 2019। इन सब का जो है काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में, बस थोड़ा सा फ़र्क है। मैं आपको अगली वीडियोज़ में बताऊँगा, जब मैं काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँगा तो इन सब को अच्छे से मैं समझाऊँगा। फिर उसके बाद है यहाँ पे मॉपअप काउंसलिंग, जो लास्ट में होता है मॉपअप काउंसलिंग। तो यहाँ पे जो है मॉपअप काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है। अब बात करते हैं, देखिए तो हम लोगों ने बात कर लिया काउंसलिंग स्कीम की। तो काउंसलिंग स्कीम जो है मैं अगली वीडियो में इसको अच्छे से समझा देने वाला हूँ। अब जो हम लोग समझेंगे वो है काउंसलिंग शेड्यूल। तो काउंसलिंग शेड्यूल जो है, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए 2019 का मैंने आपको बताया था कि किस दिन हुआ था, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2020 में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप जो है पुराने तरीके से समझ लीजिए। अब बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन की, ठीक। 2019 में जिन कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, 2019 में, मैं फिर से दोहराता हूँ, 2019 में किन किन इंस्टीट्यूशन को, मतलब किन किन कॉलेजों को मिल चुका है, वो यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए कितना सारा कॉलेज है, ठीक उसी तरह यहाँ पे BHMS है। BHMS का जितने भी कॉलेज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक उसी तरह BSMS मतलब सिद्धा कॉलेजेस जो है वो खास करके वो जो
सिद्धा कॉलेज होता है वो साउथ की तरफ होता है, तो सिद्धा कॉलेज जो है इतनी ही है। और एक है यूनानी कॉलेज, तो यूनानी कॉलेज आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यूनानी तो सबसे ज़्यादा जो कॉलेज है वो है BAMS। तो BAMS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ फैक्ट्स की। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा 108 109 110, आपको ऐसा कुछ करके नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। ये तो ये कॉलेजों का नंबर दिया गया है, ये कोई रैंक वाइज कॉलेज नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ये कोई रैंक वाइज, तो ये कोई रैंक वाइज कॉलेज नहीं है, ठीक। ये एक नंबर दिया गया है, हर एक कॉलेज को एक एक नंबर दिया गया है ताकि उससे वो पहचान हो सके, ठीक। मैं आपको बताऊंगा कैसे पहचान किया जाता है, ठीक। उसी तरह BHMS में भी आप देख लीजिए 3043, यहाँ पे 292, ऐसे करके कुछ कुछ करके दे दिया गया है, ठीक। उसी तरह इसमें भी दिया गया है और BUMS में भी दिया गया है। तो हम लोग BMS के बारे में बात करते हैं, ठीक। दूसरी बात है कि हम लोगों को देखना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 111, ये एक नंबर दिया गया है कॉलेजों का, तो एक 111 आयुर्वेद एंड यूनानी तिबिया कॉलेज आयुर्वेद, ठीक, करोल बाग में है, दिल्ली। तो इसमें अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें व्यूज में हम लोग क्लिक करने के बाद नेम ऑफ द कॉलेज यहाँ पे देखिए ध्यान से, आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नाम है, कहाँ पे है, ये आपको फुल एड्रेस है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एनुअल फीस ऑल इंडिया कैंडिडेट आपको कितना, अगर ये कॉलेज आपको सिलेक्ट हो जाता है, अगर आपको ये अलॉट हो जाता है, तो आपको ऑल इंडिया मतलब ऑल इंडिया कोटा में आपको कितनी फीस देनी है पर एनम, ठीक है। एनुअल फीस देखिए यहाँ पे ध्यान से, एनुअल फीस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो है आपको देना है 1385 रुपये, मतलब 1385 रुपीज़ देना है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अमाउंट टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन 2385, आपको ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा 2385 जो है यहाँ पे, तो 2385 रुपीज़ जो है आपको देने होंगे। और भी आपको अगर कुछ जानना है तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बॉन्ड डिटेल दिया हुआ है कि आपको कॉलेज से कुछ बॉन्ड वॉन्ड है बनाया, बॉन्ड डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक से आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जांपल बॉन्ड डिटेल यहाँ पे भी है, देखिए बॉन्ड स्टेटस में आपको मैं कॉलेज के जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाता हूँ 108 कॉलेज, 108 नंबर का कॉलेज देखिए, एक कॉलेज है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज गुवाहाटी आसाम। इसमें अगर हम लोग बॉन्ड स्टेटस में देखा जाए तो आप बॉन्ड स्टेटस में पढ़ सकते हैं कि किस किस कॉलेज में क्या क्या बॉन्ड है, क्या क्या आप, और कॉलेज में एडमिशन से पहले ये आपको जो है बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, ठीक। तो आप जाके एक एक कॉलेज का जाकर पढ़ सकते हैं, आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, आप किस किस स्टेट में है, तो उस टाइप का जो है कॉलेज आपको बॉन्ड रखती है। कुछ कॉलेज जो है वो बॉन्ड नहीं रखती है और कुछ कॉलेज जो है वो बॉन्ड रखती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलेज में जो है नॉट अवेलेबल, इसमें कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है। कुछ कॉलेजों में बॉन्ड सिस्टम है, तो यहाँ पे आप शो बॉन्ड में जाकर आप बॉन्ड स्टेटस पढ़ सकते हैं, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे बॉन्ड स्टेटस है, आपको ये बॉन्ड पेपर में आपको साइन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही जो है आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो बेहतर ये होगा कि आप वही कॉलेज सेलेक्ट करिए जिसमें कोई बॉन्ड सिस्टम ना हो, ठीक है। अब जो है मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, अब मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। देखिए पीछे जाने के बाद यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन में तो हम लोगों ने जान लिया। अब अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेरी है, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है आपको है यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट अस में जाइए। कॉन्टैक्ट अस में जाके यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, टोल फ्री नंबर, तो इस पे जाके आप कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन अभी अगर कॉल करेंगे तो आपको शायद उठाए ना कॉल, क्योंकि मैंने अभी कॉल किया था तो उठाया नहीं था कॉल, तो ये कॉल उठाएगा नहीं। आप हो सके तो ट्राई करिए, है ना, आपको शायद कॉल उठा दे। और आपको कुछ भी क्वेरी हो 2020 जब ये अपडेट हो जाएगा तो आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ FAQ आप जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिया गया है, आप कुछ कुछ जो पूछना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए व्यू सीट मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू सीट मैट्रिक्स, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा काउंसलिंग नेम, ठीक। तो काउंसलिंग नेम में आपको ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, ठीक। तो ऐसा करके आपको बहुत कुछ मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ,
जैसे फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट कॉलेज का बात कर रहा हूँ, तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट इसमें मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये कौन सा कॉलेज है, तो मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं जो हूँ ये दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दिल्ली एनसीआर, तो मैं दिल्ली एनसीआर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इंस्टीट्यूट नेम, यहाँ पे देखिए जितनी भी इन सब का जो है आ जाएगा नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल आयुर्वेद एंड यूनानी टीबिया कॉलेज करोल बाग में जो है उसका 230 नंबर दिया गया है। ठीक उसी तरह यूनानी टीबिया जो है आयुर्वेदिक करोल बाग ये 111। देखिए चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद कॉलेज संस्थान, तो ये जो है इसका 113 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे होम्योपैथी कॉलेज का भी दिया हुआ है, ये ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट है। आप यहाँ पे जो है नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने स्टेट का। यहाँ पे देखिए वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कौन कौन सा है, तो इंस्टीट्यूट यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ जाएगा, जिसमें से स्टेट में JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये जो वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही है, वेस्ट बंगाल में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि है JB रॉय स्टेट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसका नंबर है 139, आपको दिख रहा होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं अपने कॉलेज का बात करूं तो ये जो है हमारे कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा प्राइवेट में जाना होगा। कोटा प्राइवेट में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं बेल्ली शंकरपुर राजीव गांधी मेमोरियल आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल नॉर्थ 24 परगना, आपको दिख रहा होगा वेस्ट बंगाल, इसका है 421। हमारे स्टेट में और एक गवर्नमेंट कॉलेज है, वो है रघुनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय हॉस्पिटल पूर्व मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल 422। ये देखिए 421 है और यहाँ पे है 422, देख सकते हैं मेरा कॉलेज का नंबर है 421 और इसका है 422। चलिए ये नंबर आपको दिख गया। अब हम बात करते हैं 421 422 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे। ठीक जिस तरीके से हम जैसे ही हम पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो यहाँ पे कॉलेज का नंबर देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 421 422, तो 421 देखिए 420 यहाँ पे है, डायरेक्ट 422 है, मतलब 421 यहाँ पे हमारा कॉलेज आना चाहिए था, लेकिन हमारा कॉलेज यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो है 2019 का मैं बात कर रहा हूँ, 2019 में हमारा कॉलेज जो है पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि उसका जो रजिस्ट्रेशन है उस साल कैंसिल हो गया। खैर अभी जो है रजिस्ट्रेशन वापस आ गया है, तो 2020 में हमारा जो कॉलेज का यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक उसी तरह हम अगर देखना चाहते हैं रघुनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय हॉस्पिटल, इस पर अगर हम व्यूज़ में क्लिक करें तो इस पर हम, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, ये प्राइवेट कॉलेज है। ठीक उसी तरह एनुअल फीस इसका जो है एनुअल फीस इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 2,50,000 आपको देना पड़ेगा। ठीक ये ऑल इंडिया कोटा है, तो आपको दिख रहा है। और अमाउंट टू बी पेड एट द एडमिशन, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे एडमिशन के टाइम पे इतना सारा अमाउंट जो है आपको पे करना होगा। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है मेल एंड फीमेल। ठीक उसी तरीके से आपको आप जो है कोई भी कॉलेज का अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का सबसे महंगा कॉलेज के बारे में बात करता हूं। अब 656 मैंने नोट करके रखा हुआ है पहले से, 656 आप देख सकते हैं 656। ये देखिए पद्मश्री डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज आयुर्वेद एंड रिसर्च, इस पर अगर हम व्यूज़ में क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से 6 लाख रुपए आपको एडमिशन के टाइम में पे करना होगा। और जो एनुअल फीस है वो है 6 लाख रुपए आपको पर एनम आपको देना होगा। ये बहुत महंगा कॉलेज है। आप इसीलिए जो भी प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो आप एक बार उसका फीस देख लीजिएगा। फीस देख लेने से क्या होता है, आपको जो है काउंसलिंग में कोई बाद में दिक्कत ना आ जाए। जो अलॉट हो गया और अलॉट होने के बाद वो चेंज हो नहीं रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको जो है इतना पेमेंट आप कर पाएंगे या नहीं। तो ये सारा हो चुका है। अब जो है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि काउंसलिंग स्कीम जो है ये मैं आपको अगले वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे देखिए काउंसलिंग स्कीम बाद में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप जो है पढ़ के रखिएगा। अब जो है हम बात करते हैं कि कितने रैंक पे कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक तो अब यहाँ पे देखिए फाइनल रिजल्ट ऑफ मॉपअप राउंड UG, इस पर अगर हम क्लिक करके देखें तो यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हैं कि ये जो है कोटा है, ये जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, ये सब मैनेजमेंट पेड सीट, ये सब कोटा है। तो देखिए अब हम लोग जाते हैं
देखिए मोपअप काउंसलिंग जो सबसे लास्ट वाला काउंसलिंग होता है उस पर कितना कितना रैंक पे कितना कितने लोगों को मिला था। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रैंक, मतलब 1,00,000 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो मतलब 14,000 पे 14,310 पे आपको मिला था। तो 14,010 पे जनरल कैटेगरी, जनरल अलॉटेड जो हुआ था वो है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी से आपको बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी आपको मिला था। अगर आप अकॉर्डिंग वाइज देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारा का सारा दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने रैंक वाले लोगों को ये वाला कॉलेज इंस्टीट्यूट हो चुका है। तो ये होम्योपैथी है। तो होम्योपैथी जो है आप अगर लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी देख सकते हैं। अगर आयुर्वेद लेना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से जो है आप अलॉट कर सकते हैं। जिस तरीके से, मैं बस इतना बोलूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे रैंक वाइज दिया गया है, देखिए पहले है देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक उसके बाद यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, ये सेकंड है। जिस तरीके से यहाँ पे आयुर्वेद का सीरियल वाइज है, आप उस तरीके से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, देख रहे हैं ना आप। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जिनको होम्योपैथी लेना है तो उनको होम्योपैथी सिलेक्ट, शिलोंग में आपको होम्योपैथी आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी जो है ये इस रैंक पे आपको मिला था। देख रहे हैं 5,40,895 है ना। ये कौन सा कॉलेज मिला था? आयुर्वेद महाविद्यालय जो भी है ना। तो ये आपको ये इस 5 लाख जो 5 लाख है इसको ये गवर्नमेंट कॉलेज, ये जो है कॉलेज मिल चुका है। देख रहे हैं ना आप, ये जो 5 लाख पे 5,40,000 पे ये जो रैंक है, ये रैंक पे इस बंदे को ये वाला कॉलेज मिल चुका है मोपअप राउंड में, आप देख सकते हैं है ना। और यहाँ देखिए अलॉटेड लिखा गया है। तो ये जो है जनरल कैटेगरी से है और ये इस बंदे का जो कैटेगरी है वो ओबीसी है। लेकिन ओबीसी कोई मायने नहीं इसके सामने मायने नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे जो है जनरल सीट से ही हो चुका है, ठीक। उसी तरह आपको जो है आप देख लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो चुका है, आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। आपको जो है बहुत सारा चीज़ आपको बता दिया है। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। सारा का सारा जो अपडेट है वो मैं पोस्ट करते रहता हूँ। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, 2-3 दिन लग जाता है, लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे मैं कुछ ना तो इंस्टाग्राम पे आपको फ़ौरन जो है आपको मैसेज मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द आयुर्वेदा व्लॉग।